बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। नशा, नशे की लत, इसके बारे में कहा जाता है कि नशा शराब का बहुत ख़तरनाक है, नशा चरस अफ्यून का बहुत ख़तरनाक है और बहुत सारे नशों के ऊपर बात होती है। लेकिन जिसके बारे में बात तजिया निगार, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नशा इंसान को गुमराह करता है वो इक़्तिदार का नशा है। और इक़्तिदार क्या है? क्या एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक पहुंचने का नाम इक़्तिदार है? क्या इक़्तिदार से इंसान की खसूसियात भी बदल जाती हैं? इस सिलसिले में मैं आपको एक दो कहानी आज आपको सुनाऊंगा। हो सकता है इन कहानियों से ये बात आपको वाज़ेह हो जाए। कहते हैं कि एक भेड़िए ने बकरे को देखा और बकरा जो है वो दौड़कर पहाड़ पे चढ़ गया और उसको भेड़िए को गालियां देना शुरू कर दी। जब वो गालियां बकता रहा, भेड़िया सुनता रहा, तो उसने कहा, बदबख्त इंसान, बदबख्त बकरे, ये जो तू मुझे गालियां दे रहा है ये तेरा अपना इसके अंदर कुछ नहीं है। ना तू दलेर बन गया, ना तेरे अंदर कोई जुर्रत आ गई, ना तू मुझसे ताकत में ज़्यादा है, ना तू मुझसे जो है झपटने में ज़्यादा है। गर्ज ये कि तू जहाँ खड़ा हुआ है सिर्फ ऊंची जगह का नशा है। तू जहाँ खड़ा हुआ है वो बुलंदी की जगह है और क्या है, वरना तू नीचे आ जाए तो तू एक मामूली सा बकरा है और मैं भेड़िया हूँ। तो ये तेरे ऊंचे खड़े होने की वजह है, ये तेरा ऊंचे बैठने की वजह है कि तू मुझे गालियां दे रहा है। तो यही इंसान का हाल है कि इंसान को जब इक़्तिदार का नशा चढ़ता है तो वो एक दर्जे बुलंद हो जाता है। इंसान जब किसी इक़्तिदार पे बैठता है तो दूसरों को हकीर जानना शुरू कर देता है, हत्ता कि इंसान को अपने अंदर की ताकत महसूस नहीं होती, बल्कि वो इक़्तिदार का नशा होता है जो इंसान के सीने से उबल कर उसका दिमाग ख़राब कर डालता है। कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को जब शिकस्त हो गई और उसको एक जजीरे गालिबन सेंट हेलेना में कैद कर दिया गया, तो वो बाहर जा रहा था, वो सैर के लिए जा रहा था। उसके साथ उसका फिजिशियन यानी डॉक्टर भी साथ था और एक आगे से उसने एक औरत को देखा जो घास का गट्ठा उठाए लिए उनके सामने से आ रही थी। फिजिशियन या डॉक्टर ने फौरन कहा कि आप एक तरफ हट जाइए, देखते नहीं कि कितना बड़ा जो दुनिया को फतह करने की ख्वाहिश रखता था, कितना बड़ा इंसान तेरे सामने से गुजर रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि इसे मत रोकिए, इसे मेरे सामने से गुजर जाने दीजिए। आज ये एक बड़ी औरत है, मुझसे बड़ी है, मेरे पास क्या है? मैं एक कैदी की हैसियत इख्तियार कर गया, मेरी हैसियत आज कुछ नहीं है, ना मेरे पास इक़्तिदार है, ना मेरे पास कोई बादशाहों वाले कपड़े हैं, ना मेरी बात के कोई फॉलोवर्स हैं। गर्ज ये कि नेपोलियन बोनापार्ट का इख्तियार छूटा। गर्ज ये कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अपने रुतबे से गिरा और उसकी बातें और नशा भी उसका उतरने लग गया। गर्ज ये कि 5 फुट 4 इंच के इंसान ने दुनिया के अंदर वो कत्लो गारत मचा दी कि जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। वो क्या चीज़ थी? इंसान इक़्तिदार में जब आता है तो सबको भूल जाता है। हालांकि ये तो चीज़ आनी जानी है, इक़्तिदार क्या इंसान को भी बेहतर इंसान बना डालता है? इक़्तिदार क्या इंसान के अखलाक और रवैयों को भी दुरुस्त कर देता है? वो आदमी जो इक़्तिदार पे पहुंचकर आजिज़ी इख्तियार करता है, या वो आदमी जो एक पढ़ा लिखा आदमी है और इक़्तिदार को एक जिम्मेदारी समझता है, उसे अल्लाह के यहाँ जवाब देना होता है, उसे रियाया का ख्याल रखना होता है, उसे रियाया के दुख दर्द का एहसास होता है, तो फिर तो वो एक हुक्मरान है। अदरवाइज ये एक नशा है जो इंसान की तबाही की तरफ एक लेके चला जाता है। आखिर हिटलर को किस चीज़ का नशा था? इक़्तिदार का नशा था। आखिर और हुक्मरान चंगेज़ खां को किस चीज़ का नशा था? पावर का नशा था। जितनी भी गर्ज चीज़ें उठा के देख लें, इंसान वही है, चाहे वो दिमाग का छोटा है, चाहे वो
कद का छोटा है, लेकिन इक़्तिदार, उसके लिबास, उसके रहन सहन, अगर वो उसको मिल जाए तो वो नशा और बढ़ जाता है। अगर एक इंसान जो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, एक इंसान जो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझता भी है, अगर उससे उसका इक़्तिदार छीन लिया जाए, अगर उससे उसके कपड़े मामूली कर दिए जाएं, अगर उसके शूज़ वो भी मामूली कर दिए जाएं, गर्ज ये कि इक़्तिदार अगर उससे ले लिया जाए तो उसके पास क्या बचता है? उसके पास वो शख्सियत तो है नहीं, वो इक़्तिदार ही है जो दूसरों को छोटा समझने पर मजबूर करता है। अगर इक़्तिदार है तो लोगों की भलाई के लिए है, अगर इक़्तिदार है तो लोगों की खैर खाही के लिए है। जो मैंने पहले मिसाल दी कि एक बकरा महज अभी पहाड़ पे ही चढ़ा था कि भेड़िए को गाली देना शुरू कर दी। क्यों? उसके अंदर भी ये था कि मैं अब किसी ऊंची जगह पे बैठ गया हूँ। उसके अंदर भी ये था कि भेड़िया अब मुझसे नीचे और छोटा हो गया है, बगैर उसकी ताकत के अंदाजा लगाए बगैर हम क्या करते हैं? क्या हमारी मिसाल इन जैसी नहीं है? अगर इंसान इक़्तिदार के साथ लोगों को प्रेस करता है, दबाता है, तो फिर क्या वजह है कि एक इंसान उस इक़्तिदार से खुश नहीं रहता? वो हर इंसान दूसरे इंसान पे गलबा हासिल करना चाहता है। क्यों? उसे पता है कि अगर मुझे ये इक़्तिदार मिल जाता है, ये ताकत मिल जाती है, फिर मुझे कौन रोकने वाला है? हालांकि इक़्तिदार से बड़े बड़े को सुबकी उठानी पड़ी है, बड़े बड़ों को इक़्तिदार ने नचा के रख दिया है। जहाँ पावर दी वहाँ जलील किया, जहाँ बादशाहत दी वहाँ कशकोल हाथ में पकड़ा दिया। गर्ज ये कि इंसान के पास अगर कोई रुतबा आ जाए तो उसके साथ इंसान को आजिज़ी भी इख्तियार करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।